इस वैकेंसी के चलते सर 2022 से घर नहीं गए हैं आज तक। 2022 में हम कसम खा के निकल गए थे, बोल के मम्मी को कि मम्मी अब मेरा जॉब होगा तभी हम आएंगे, इसी वैकेंसी के बल पे। आज तक अपने घर का चेहरा नहीं देखे हैं, आज तक कदम नहीं रखे हैं। अब तो शर्म करिए, थोड़ा दया करिए हम लोग के ऊपर। सब संविधान का किताब लेके घूमने लग जाते हैं कि भारत खतरा में है, संविधान खतरा में है। हमारा 5 साल से एग्जाम नहीं ले रहा है तो संविधान अभी खतरा में नहीं आता है। इस्तीफा भी नहीं मांग रहे हैं हम लोग तो सर, बस इतना मांग करें कि हम लोग का एग्जाम ले लीजिए। अच्छा। सीएम साहब 4 महीना के लिए जेल गए, उनकी वाइफ चिल्ला रही थी सीएम साहब का 4 महीना का समय कौन देगा, और हम छात्रों का 6 साल का समय कौन लौटाएगा। तो देखिए यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है, छात्रों का प्रदर्शन हो रहा है और कई अलग अलग मुद्दे पे, यानी कि यहाँ के जो छात्र हैं वो अलग अलग विषयों के छात्र भी हैं और परेशान भी हैं। वो चाहे वो जेपीएससी की बात करूँ, चाहे जेएसएससी की बात करूँ, उसके बाद यहाँ पे स्टेनोग्राफी की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ अच्छा सर, हम लोग तो आप लोग अपनी बातों को समझाइए और इस बैनर को थोड़ा सीधा पकड़ लिया, आप ऐसे पकड़ लीजिए और आप अपनी बातों को समझाइए और बताइए कि आप लोग को क्या मांगे, आप लोग क्या चाहते हैं। सर एक्चुअली हम लोग सचिवालय आंसू लिपि जिसको स्टेनोग्राफर बोलते हैं, हम लोग उसके विद्यार्थी हैं। हम लोग का सर वैकेंसी 2022 में आया था, पहली बार फॉर्म भरे थे और एग्जाम भी हुआ था दिसंबर में। लेकिन जब एग्जाम चल रहा था हम लोग का, तभी बीच में ये क्या बोलते हैं रमेश हंसदा वर्सेस झारखंड सरकार का एक केस आया था, जिसकी वजह से सारा वैकेंसी को रद्द कर दिया गया था, जितना भी झारखंड में वैकेंसी था। तो हम लोग का भी वैकेंसी उसी में रद्द हो गया था। उसके बाद सर हम लोग बहुत कोशिश किए वैकेंसी वापस लाने के लिए और सर अंततः 2024 में हम लोग का वैकेंसी वापस आया। 2024 में आया और हम लोग का एग्जाम डेट अक्टूबर में दिया गया था, लेकिन अक्टूबर में एग्जाम नहीं हो पाया क्योंकि अक्टूबर में विधानसभा का चुनाव था। ठीक है, फिर हम लोग का वैकेंसी का जो एग्जाम डेट था उसको नया कैलेंडर के हिसाब से 2025 के जुलाई में कर दिया गया। सर जुलाई का महीना आया और जुलाई में भी हम लोग का एग्जाम नहीं हुआ। उसके बाद सर जुलाई के बाद अगस्त सितंबर, हाँ अब होगा ऐसे करते 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 हम लोग फरवरी में सीपी ग्राम के माध्यम से जानने का कोशिश की कि हमारा एग्जाम कब होगा। तो सर जेएसएससी की जो डिप्टी सेक्रेटरी है उनके द्वारा जवाब दिया गया कि मई महीना में आप लोग का एग्जाम 2026 में होगा। सर 2022 का एग्जाम 2026 में बोला गया कि हो जाएगा मई में। सर हम लोग जब मई महीना में बैठ के एग्जाम का तैयारी कर रहे थे कि अब होगा, तो सर अचानक से जून में एक सूचना आता है कार्मिक विभाग की ओर से और बोला जाता है कि भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा को रद्द किया जाता है। तो सर अब हम लोग क्या थी कि बताया गया, अपहार्य कारण लिख दिया गया। हम लोग जब पता करने की कोशिश किए गए तो बोला कि हाँ आएगा, क्यों रद्द किया गया, तो जाइए जेएसएससी से पूछिए। जेएसएससी के पास जाते हैं तो बोलता है कार्मिक विभाग के पास जाइए। हम लोग सर मुख्यमंत्री से भी मिले। अच्छा मिले थे आप? मिले से सर पर्सनली मुख्यमंत्री से जब मिले, हम लोग अपना बात रखे मुख्यमंत्री सर से, कैबिनेट की मीटिंग की जस्ट बात। तो मुख्यमंत्री सर बोलते हैं अरे ऐसा क्यों रद्द किया गया। हम लोग बोले सर यही सवाल तो हम लोग जानना चाह रहे हैं कि क्यों रद्द किया गया। तो बोलते हैं कि हम यहाँ नियुक्ति दे रहे हैं, नियुक्ति पत्र डेली बांट रहे हैं, ये लोग रद्द कर दे रहा है, रुकिए हम इसका संज्ञान लेते हैं। सर 2 महीना हो गया, अभी तक मुख्यमंत्री जी संज्ञान नहीं लिए हैं। हमारा बस एक ही मतलब जो उन्होंने बोला अपनी बात पे नहीं रहे। हाँ बोले संज्ञान लेते हैं। सर कैसा संज्ञान लिया गया, 2 महीना हो गया अभी तक एग्जाम रद्द हो गया। सर अगर कार्मिक सचिव वैकेंसी रद्द कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी को नहीं बता रहे हैं, तो सर हम क्या समझे इसमें, कार्मिक सचिव ज़्यादा ऊपर है क्या मुख्यमंत्री से, या सर मुख्यमंत्री हम लोग को बेवकूफ़ बना रहे हैं। दोनों की मिली भगत से एग्जाम को रद्द किया जा रहा है। और सर सेम स्टोरी ना एलडीसी के एग्जाम के साथ भी हुआ है। अब सर लोग बोलता है ना कि आप लोग ऑप्शन बी रखिए, हम लोग चलिए ए नंबर पे रखे थे आंसू लिपि, सचिवालय आंसू लिपि जिसको स्टेनोग्राफर बोलते हैं, इसको रद्द कर दिया गया। ऑप्शन बी रखे थे एलडीसी, उसको भी रद्द कर दिया गया। ओवरऑल हम लोग क्या बन गए, सी बन गए, इससे ज़्यादा तो और कुछ हुआ नहीं। हर एक वैकेंसी को रद्द कर दिया जा रहा है। और सर सबसे बड़ी बात ना, ये जो स्टेनोग्राफर का वैकेंसी होता है सर, स्टेनोग्राफर मतलब होता है पीए, पर्सनल असिस्टेंट। सचिवालय में आईएएस आईपीएस मंत्री लोग का हम ही लोग पीए बनेंगे आगे जाके। सर हर आदमी यही चाहता है कि उसका पीए कौन हो, जो उसके जान पहचान का हो। और जान पहचान का आदमी कैसे आएगा, आउटसोर्सिंग के थ्रू ही आएगा। सरकारी नौकरी करने वाला तो किसी का जान पहचान का नहीं होगा जो एग्जाम दे के आएगा। तो सर ये आउटसोर्सिंग के थ्रू ये लोग एग्जाम, अपना आदमी को अपना पर्सनल असिस्टेंट बनाने के चक्कर में ये लोग एग्जाम ही नहीं ले रहे हैं इसका, और एग्जाम को रद्द कर दिया गया। और सर ये लोग बोलते हैं अब स्टेनोग्राफर का क्या काम है। सर स्टेनोग्राफर का काम वो लिखना थोड़ी होता है, वो पीए का काम होता है। और सर बिहार में अभी 600 पद पे आया हुआ है। सर सेंट्रल में हज़ारों पद पे आता है। उत्तर प्रदेश में भी सर 1100-1200 पद पे आया अभी। और जयपुर में अभी सर हाईकोर्ट में 800 पद पे आया हुआ है। मतलब सर हर विभाग में, सर झारखंड हाईकोर्ट में पिछले साल ही 1000 पद पे आया हुआ था। मतलब क्या सब बुड़बक है सर। हमारा कार्मिक विभाग ही सबसे ज़्यादा होशियार है, उन्हीं को ज़रूरत नहीं है, पूरे भारत में सबको ज़रूरत है। और हमारा कार्मिक विभाग को लगता है कि ये फालतू का पद है। सर ऐसा कैसे हो सकता है। नहीं, आपकी अब मांग क्या चाहते हैं सर हमारा मांग है, जो हमारा ये भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा को रद्द किया गया है, इस प्रतियोगिता परीक्षा को पुनः बहाल किया जाए और हम लोग का 6 महीना के अंदर एग्जाम क्लियर करवाया जाए। क्योंकि सर 2022 से हम लोग त्रस्त हैं। 22 से 2022 से सर कैसी उम्मीद है कि आप अभी 26 में ये हो जाएगा। सर
आंदोलन के थ्रू हम लोग बैठे हुए हैं आंदोलन करेंगे सर, बैठे हुए हम लोग 25 तारीख से सर। आंदोलन जो है लंबा लड़ाई जो है साथ में मिलकर सब लोग लड़ेंगे सर 2000 ये 25 तारीख से हम लोग सर बैठे हुए थे बापू वाटिका में। वहाँ से हम लोग को फिर यहाँ भेजा गया, हम लोग यहाँ पे ही बैठे हुए हैं बस इसी उम्मीद से कि सर अब तो शर्म करिए, थोड़ा दया करिए हम लोग के ऊपर। 2022 से आप लोग का 10 दिन 15 दिन अगर इलेक्शन आगे पीछे होता है तो सब संविधान का किताब लेके घूमने लग जाते हैं कि भारत खतरा में है, संविधान खतरा में है। हमारा 5 साल से एग्जाम नहीं ले रहा तो संविधान अभी खतरा में नहीं आता है। अभी संविधान एकदम मस्त चल रहा है, सब चीज़ अच्छा चल रहा है। क्यों? आपका पेट भर रहा है तो सब चीज़ ठीक है, और हमारा एग्जाम नहीं हो रहा है तो आप लोग मस्त हैं। आपका पेट भर जाता है तो आप लोग ठीक रहते हैं। आपका एक एग्जाम का एक वोट इधर उधर हो जाता है तो इसी के इलेक्शन कमीशन के पास सब चल जाता है कि अरे दुनिया पूरा भ्रष्ट हो गया, भारत में तो एकदम मौलिक अधिकार छिना गया। और हम लोग का 5 साल में आप एग्जाम नहीं ले रहे, अभी मौलिक अधिकार आप लोग कहाँ है सब? आज कांग्रेस वाला, ये जेएमएम वाला, बीजेपी वाला सब कहाँ है? ऐसा नहीं सर किसी एक सरकार को हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग सब सरकार को बोल रहे हैं। आज आप लोग क्यों नहीं हम लोग का मुद्दा उठा रहे हैं? हम लोग ये बताइए मुझे आप कि आपने देखा था कि जंतर मंतर पे क्या हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, प्रोटेस्ट किस हद तक गया और किस लेवल तक गया और वहाँ पे क्या कुछ चीज़ें हुई आप सभी को पता है, और वहाँ पर इस्तीफा हालांकि हुआ बाद में। तो आप लोग क्या उसी तरीके से यहाँ पर प्रोटेस्ट जो है वो बढ़ाने की पूरी तरीके से तैयारी में है? आगे जो है वो रुक जाएंगे, थम जाएंगे, या फिर जो है वो इस बार जो है आर पार की लड़ाई? सर इस बार आर पार की लड़ाई है सर। 5 साल बैठ गए, अब सर और कितना बैठेंगे? अब 5 साल घर में बैठ के सर 50 का स्पीड को 110 कर लिए, मतलब मांगा है स्पीड को 110 कर लिए। एग्जाम में तो 50 ही ना आएगा, 150 लिख देंगे तो थोड़ी हमको बोल देगा कि जब है तुम्ही को हम पहला नंबर पे डाल देते हैं। पासिंग मार्क्स तो 50 ही है। अब सर घर में बैठे चाहे यहाँ पे बैठे, बात बराबर। अब यहाँ बैठेंगे और लड़ाई सर इस बार आर पार की होगी जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं। और सर हमारा मांग तो इतना छोटा सा है ना, हम लोग सर इस्तीफा भी नहीं मांग रहे हैं। हम लोग तो सर बस इतना मांग करें कि हम लोग का एग्जाम ले लीजिए। अच्छा, अब अगर आप एग्जाम भी नहीं ले पा रहे हैं तो सर समय आ गया कि आप कुर्सी छोड़ दीजिए। फिर तो कुर्सी छोड़ दीजिए, फिर तो सर अगर अपने स्व में इच्छा से कर दी, मतलब संवेदना मर गई है क्या? अच्छा, आके आप लोग शर्मा के कर दीजिए। मतलब हम क्या आपसे नौकरी मांग रहे हैं? हम बस बोले एग्जाम करवा लीजिए। अगर मेरे अंदर कैपेसिटी होगा हम निकाल लेंगे, नहीं होगा नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन अगर आप एग्जाम भी नहीं करवा पा रहे हैं तो सर संवेदनाएं अंदर रखिए और खुद ही उतर जाइए कुर्सी से। फिर तो खुद उतर जाइए सर। बताइए क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम भारती हो। हाँ बोलिए, क्या आप क्या सर बस यही बोलना चाहेंगे कि हम लोग बहुत इंतज़ार किए हैं सर 2022 की ये वैकेंसी, और हम 2016 से स्टेनो के वैकेंसी का वेट कर रहे थे। 2016 से हम सीख रहे हैं सर। ये छोटा मोटा चीज़ नहीं है, ये एक स्किल बेस्ड एग्ज़ाम होता है। इस स्किल को सीखने के लिए सर हम 12-12 घंटे मेहनत किए सर। यहीं पे मेरा कोचिंग है PCI। सुबह के 7 बजे हम क्लास पहुँचते थे सर उस ठंडी में, और बैठ के सीखे हैं सर। बहुत समय दिए, अब और नहीं इंतज़ार हो पाएगा सर। हम इस वैकेंसी के चलते सर 2022 से घर नहीं गए हैं आज तक घर नहीं गए। CM इसी इंतजार में कि मेरा वैकेंसी का एग्ज़ाम होगा। कहाँ है आपका? सर मैं पलामू जिला की रहने वाली हूँ। अच्छा, कितना दूर है यहाँ से? लगभग यहाँ से 5 किलोमीटर का दूरी, 5 घंटे का रास्ता है यहाँ से। 5 घंटे का रास्ता है यहाँ से। यहीं पे कितने सालों से हैं? सर हैं हम यहाँ 2016 से रह रहे हैं, लेकिन 2022 में हम कसम खा के निकल गए थे, बोल के मम्मी को कि मम्मी अब मेरा जॉब होगा तभी हम आएंगे, इसी वैकेंसी के बल पे। अभी तक जॉब हुआ नहीं हुआ है जॉब सर। और परसों मेरी मम्मी पूछ रही थी कि क्या हुआ, तुम बहुत परेशान रहती हो। तो हम बोले हाँ मम्मी देखो आंदोलन शुरू हो गया। तो किस बात का? वो भी चौंक गई। तो बोले देखो वैकेंसी सारा रद्द कर दिया आगे। तो फिर अब मेरी मम्मी अभी तक मेरे से बात भी नहीं कर रही है। बोली यही करो, तुम आंदोलन में ही शामिल हो, पढ़ो लिखो मत। सर बताइए मेरा क्या गलती है? तो आप अब घर पे भी नहीं गए हो और कसम खाए थे कि जब तक बिल्कुल सर, आज हम फास्टिंग में भी यहाँ पे सुबह से दौड़ रहे हैं सर इस स्थिति में। और हम बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहे, 2005 से हम घर नहीं गए, आज तक अपने घर का चेहरा नहीं देखे हैं, आज तक कदम नहीं रखे हैं इसी वैकेंसी की वजह से 2022 से। आप अब कब तक नहीं जाओगे? क्या अब यही कसम खा के निकले, जब तक जॉब नहीं लगेगा तब तक तो हम हिलेंगे नहीं सर। उम्मीद है ये सोरेन सरकार? पता नहीं सर, देखिए सर हम लोग CM साहब हम लोग का सारा रास्ता बंद कर चुके। एक ये रह गया था हम लोग के उम्मीद में कि चलो सचिवालय आशुलिपिक आएगा वैकेंसी, हम लोग एग्जाम देंगे, जॉब लगेगी। उसके बाद सर ये जब कैंसिल हुआ तो एक उम्मीद की किरण थी कि बस LDC में जाएंगे तो उसका भी कुछ बेड़ा पार लगे उससे, तो सर वो भी रद्द कर दिया। और सरकार की बेशर्मी देखिए कि इतने बड़े प्रोटेस्ट हो रहा है, जनता में आक्रोश है, पूरे छात्र में आक्रोश है, और उसके बावजूद LDC की वैकेंसी को रद्द कर दिया। सर देखिए सरकार का कितना संवेदना मर गई है।
यहाँ पे सरकार के कोई लोग पूछने, कुछ व्यवस्था, कुछ अभी तक तो कोई नहीं है सर, सरकार का कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं है। जो हो रहा है सब छात्र अपने से खुद से कर रहे हैं, और जिसको जो हो रहा है वो तो कैसे मैनेज करते रहोगे आप लोग पढ़ाई के साथ साथ सर प्रोटेस्ट? बिल्कुल नहीं सर, हम लोग तो सर ये जितने भी हम लोग यहाँ देख रहे हैं, ये पूरे 1 महीने से हम लोग परेशान हैं, क्योंकि सीपी ग्राम हम लोग किए थे। सीएम प्रधानमंत्री का एक पोर्टल है, उसमें हम लोग को आया था, सूचना मिला था कि हम लोग का एग्जाम, मधुस्मिता मैम जो जेएसएससी की क्या है डिप्टी सेक्रेटरी है, वही जवाब दी थी कि आप लोग का एग्जाम संभावित है मई में। तो सर हम लोग मई से दौड़ लगाना शुरू किए कि अभी तक एडमिट कार्ड क्यों नहीं है, एडमिट कार्ड क्यों नहीं है। उसके बाद हम लोग कार्मिक दौड़े, जेएसएससी गए, सब तरफ हर मंत्री नेता विधायक सब कर लिए, उससे हम लोग को निराशा ही हाथ लगा। और देन आफ्टर सर 29 जून को हम लोग का खत्म वैकेंसी। 10वां दिन आज है 10 प्रोटेस्ट का 9वां दिन है सर। 25 जुलाई से हम लोग प्रोटेस्ट बापू वाटिका में बैठे हुए थे सर। तो अब आगे कितना दिन और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? कब तक बैठेंगे? अभी तक तो जब तक मांग पूरा नहीं होगा, हम लोग का मांग सीएम साहब आपसे यही है कि ये आशुलिपि का वैकेंसी को जल्द से जल्द निकालिए, नहीं तो ये आज सर एक ये भी बात बता दे रहे हैं, हम लोग को पता चल रहा था कि ये आशुलिपि की वैकेंसी अब आने वाली ही नहीं, ये खतरे में है सर। अगर हाँ, यहाँ के छात्रों को भी ये संदेश दे रहे हैं कि अगर ये वैकेंसी इस बार नहीं बहाल हुआ तो ये कभी नहीं आएगा आशुलिपि का। तो सर हम लोग किस लिए सीखे, किस वजह से सीखे फिर स्टेनो? ये पर्सनल असिस्टेंट उसके अपना जान पहचान का हो, ये वैकेंसी को ख़त्म करेगा। सब IAS IPS जितने भी अधिकारी लोग हैं अपना आउटसोर्सिंग के थ्रू अपना PA को रखेंगे वहाँ पे 20-30 हज़ार रुपया देके, जो उनके हाँ में हाँ मिलाएगा। हम लोग हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे तो हम लोग का एग्जाम नहीं लेगा, बात खत्म। सर झारखंड का हालत बद से बदतर है। आप अभी तक सर अलग अलग जगह पे सुनते होंगे पेपर लीक और क्या बोलते हैं क्वेश्चन लीक, सेटिंग। यहाँ पे जिस एग्जाम में सेटिंग नहीं होता उस एग्जाम को ही खत्म कर दिया जाता है। मेन बात वही है सर, ये एग्जाम हो जाता सर। ये 6 साल जो लगा, हम लोग का 7 साल लगा है, ये एग्जाम अभी भी हो जाएगा सर। इसमें क्या ना सेटिंग नहीं चलता सर, सबसे बड़ा प्रॉब्लम। आप लोग सेटिंग कर लेंगे तो हो जाएगा। हाँ, तब पैसा पहुंच जाएगा तो हो जाएगा। कार्मिक विभाग के जो सचिव है उनको पता चल गया है कि इसमें सेटिंग नहीं चलेगा। स्टूडेंट जो इसमें कम रहते हैं, पढ़ने वाले रहते हैं, इस वैकेंसी को रद्द कर दिए वो। ऐसे ही करते हैं वो। अब फिर सुने हैं कि नियमावली फिर बनाने वाले हैं, फिर नियमावली बनेगा, अब फिर वैकेंसी 2029 में आएगा। और वैकेंसी भी कम हो जाएगा और हम लोग का उम्र पार हो जाएगा। तो हम लोग तो वैसे भी कोई काम कर ना गए, तो उन्हीं के यहाँ जाएंगे, मर मजदूरी करेंगे हम लोग परवीन टोपो के पास। अच्छा, हाँ, जो ये वैकेंसी टेक्निकल है, स्किल बेस्ड वैकेंसी है। सीएम साहब सबसे बड़ा संलिप्तता सीएम साहब का है। सीएम साहब, अभय तिवारी, कार्मिक सचिव सब जानता है कि टेक्निकल वैकेंसी, स्किल बेस्ड वैकेंसी, इसमें इसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, इसमें पैसा नहीं मिलेगा, माल नहीं मिलेगा। इसलिए इस वैकेंसी को 6 साल बाद कार्मिक सचिव को याद आया कि इसका ज़रूरी हमको नहीं है। 6 साल हम छात्रों का भविष्य बर्बाद कर दिया, तब इनको याद आता है कि इसका हमको ज़रूरी नहीं था। इसको करना था तो तुरंत कर देते। 6 साल तो बहुत लंबा पीरियड होता है। सीएम साहब 4 महीना के लिए जेल गए। उनकी वाइफ चिल्ला रही थी कि सीएम साहब का 4 महीना का समय कौन देगा, और हम छात्रों का 6 साल का समय कौन लौटाएगा। उनका 4 महीना का समय बहुत बड़ा समय होता है, और हम छात्रों का 6 साल का समय का कोई वैल्यू नहीं है। उसके बाद जितना भी टेक्निकल वैकेंसी है इस सरकार में सारा वैकेंसी को रद्द कर दिया गया। इसके बाद LDC था, जो हम लोग है, टाइपिंग भी रहता है। इसमें 2 बार होता है, एक स्किल टेस्ट होता है आशुलिपि का, उसके बाद टाइपिंग टेस्ट होता है, उसके बाद एग्ज़ाम होता है, उसके बाद सिलेक्शन होगा। तो कितना बार सेटिंग करवाएगा लोग, कितना? इसका पैसा तो ज़्यादा नहीं लगेगा, वैल्यू बिना सेटिंग का कुछ नहीं होगा, इसीलिए रद्द हो गया। यहाँ पे देखिए आशुलिपि के आदिवासी छात्र पस्त, सरकार मस्त। जी, आदिवासी सभा से खुद ही आते हैं। जी, मैं खूंटी जिला से आता हूँ। वहाँ मुख्यमंत्री साहब भी आदिवासी सभा हाँ से बिल्कुल, मैं मुंडा हूँ और हमारे मुख्यमंत्री संथाली हैं। हाँ, जी बताइए। सर, ऐसा है ना कि एक लाइन है, इलेक्शन समय हमेशा आता है, अबुआ सरकार अबुआ राज, लेकिन वो इलेक्शन के बाद ऐसा टाइम में भूल जाती है सरकार। ये बड़ा मैटर है। अच्छा। और सबसे दिक्कत है कि आदिवासी लोग आवाज़ उठाते नहीं हैं। उठाना ज़रूरी है, क्योंकि सर आपका हक है, आपको नौकरी नहीं दे रहा है, आप इलेक्शन में वोट दिए हैं उसको, हमारा हक है, इसलिए हम लिख के लाए हैं ये चीज़। और सर हमारे जिस मतलब विधानसभा से हम आते हैं वहाँ से जेम हमेशा जीतता है। तो विधानसभा है, हम एकदम सुदूर, बहुत एकदम बॉर्डर क्षेत्र से आते हैं। और उम्मीद क्या है अभी आपको सरकार से? सर जब तक ये मांगे नहीं पूरी करेंगे हम तो यहाँ उठने वाले हैं नहीं, हम लोग उठेंगे नहीं। थाली में कुछ बोलना चाहता है, उससे ही पूछ लीजिए।
ये सर ये संथाल संथाल हाँ सर जो हेमंत अच्छा, मुख्यमंत्री इस क्षेत्र से हैं। जो समुदाय से हेमंत सोरेन जी आते हैं हमारे जो उसी समुदाय से आप भी मुख्यमंत्री हैं? उसी समुदाय से हम भी आते हैं, हम भी संथाल समुदाय से हैं। अच्छा, हाँ बताइए। तो सर मेरा ये कहना है कि जैसे अभी जिस हिसाब से मुद्दा चल रहा है जेपीएससी या तो जेएसएससी सीजीएल को लेकर के, लेकिन जो हम लोग हैं जो जो चतुर्वर्गीय हो गया, जो छोटा प्रकार का जॉब हो गया, वो कहीं ना कहीं एक हिसाब से दब जा रहा है। ठीक है ना। तो हम लोग का जो आंसू लिपि जो छात्र ये आंसू लिपि का जो हम लोग का अभी बात कर रहे हैं वो 5 साल पहले वैकेंसी निकला हुआ था। तो 5 साल के बाद इसको अचानक से रद्द कर देना, हम लोग उसके पीछे कितना मेहनत किए थे, उस चीज़ को रद्द करना देना हम लोग के लिए बहुत एक अफसोस की बात है। और एक हिसाब से हम लोग को जो अवसर मिलना चाहिए था वो अवसर हमसे छीना जा रहा है। पता नहीं क्या सोच करके छीना जा रहा है। एक तो वही बात है कि शायद सही से सेटिंग नहीं हो पा रहा है इसमें, क्योंकि स्किल बेस्ड हाई या संथाली बोलें स्किल बेस्ड एग्जाम है, उसके हिसाब से शायद उसमें पैसा का सेटिंग नहीं हो पा रहा है। और संथाली में हम अगर हेमंत सोरेन सुनना चाह रहे हैं या तो इस चैनल को देख रहे होंगे तो यही बोलना चाहेंगे कि नवा जे वैकेंसी का अंतर लिया नवा वैकेंसी तो बहुत ले मेहनत कदा हेमंत दादा, क्योंकि आमटे नवा के नेहर ले में नवा जे का अंतलिया आंसू लिपि वैकेंसी का अंतलिया जे 5 साल का अले इंतजार दा उनारे के ले मेहनत किदा उनारे आले आयमा टाइम ले एम दा तब नसे आले अवसर ले खोजो कना सही तरीका ते ना अवसर मालम आलिया जे एग्जाम वैकेंसी रद्द करना ओना वैकेंसी प्रक्रिया के तहत गया आलिया वैकेंसी उडुंगो और ओनारे आले बोले ओना वैकेंसी ओना जो एग्जाम का तले ओना हुई चोतल में जमा आले सही ते आले नवा एग्जाम हुखा कुछ ना कुछ अवसर आले न्यामा ओनारिया आले अगर आले उनका क्वालिटी में ना खाता बोले उडुंगो और आले ओनारे भेउसे ले सुधरो तलिया बस सर। ठीक है। और किसी कुछ कहना है बताओ। सर देखिए एलडीसी का जो फॉर्म भराया गया था ना, उसमें पहला बार तो 100 रुपया करके लिया गया। अच्छा, और जब दूसरा टाइम भरे ना उस समय भी पैसा लिया गया और छूट भी नहीं दिया गया। उसके अलावा हम लोग का पढ़ाई लिखाई में जो 3-4 साल बर्बाद हुआ, कोचिंग गए, डेली प्रैक्टिस किए, ठीक है। उसके अलावा स्किल टेस्ट का तो क्लास कर ही रहे हैं, उसके अलावा अलग से जो उसके रिटर्न एग्ज़ाम का तैयारी था उसको भी किए। तो हम लोग का इस टाइम पीरियड में बहुत सा हम लोग का यानी आर्थिक नुकसान भी हुआ और मेंटली प्रेशर भी था। हम लोग एक अच्छा सपना लिए तैयारी कर रहे थे, लेकिन वो सपना हम लोग का चूर हो गया। एक चीज़ बोलना चाह रहे हैं, जैसे अभी हाल फिलहाल में उनको क्षेत्र कार्यकर्ता वाला एग्जाम हुआ था और हर एग्जाम में झारखंड में जितना भी एग्जाम होता है ना सर, उसमें होता है कि सब में एक लैंग्वेज पेपर आता है, मतलब क्षेत्रीय लैंग्वेज यहाँ का जो पेपर है। तो हम लोग का जो संथाली पेपर था उसमें खास करके, क्योंकि जो हमारे सीएम साहब है वो भी संथाल समुदाय से आते हैं, संथाली पेपर में ही ऐसे क्या हुआ ना कि 50% क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ गया, जो 10 लेवल का एग्जाम था। तो उसमें मतलब किसी साजिश के साथ पता नहीं क्या है। तो हम लोग संथाल समुदाय बहुत बड़ा, यहाँ पर जितना जनजाति है सबसे बड़ा समुदाय हम लोग का संथाल जनजाति है। तो उसमें ऐसे क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस देना वो भी एक तो लापरवाही दिखाता है कि पता नहीं किस हिसाब से जो क्वेश्चन सेट करता है किस हिसाब से सेट किया कि एक समुदाय को आपने इतने पीछे कर दिया कि वो कैसे आ गया। क्योंकि संथाली पेपर जो होता है ना, वो जैसे लैंग्वेज पेपर जो होता है वो स्कोरिंग पेपर आता है। उसमें आप अगर 100 क्वेश्चन है तो मान के 90+ मारिएगा तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है, और 50% क्वेश्चन ही आउट ऑफ सिलेबस आ जाना एक दुखद बात है मतलब हम लोग के लिए। सर एलडीसी भर्ती प्रक्रिया जो अभी रद्द हो गया है, तो इसमें सरकार की तरफ से कहना है उन लोगों का कि अब इसमें पीटी मेंस लेंगे, नया सिरे से वैकेंसी निकलेगा। तो ऐसे में तो ये वैकेंसी प्रक्रिया का नियमावली बनते बनते 29 चला जाएगा। तो हम लोग इसीलिए पढ़ रहे थे, उसमें पीटी मेंस होगा, तो हम लोग तो उस चीज़ का तैयारी नहीं कर रहे हैं। अचानक आप सिलेबस बदल दीजिएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे। हम लोग चाहते हैं कि उसी नियमावली के तहत उसमें और चेंजिंग ना किया जाए और समय पास ना किया जाए, और एलडीसी और आंसू लिपि का भर्ती प्रक्रिया उसी नियमावली से करवाया जाए। अगर ये सुन रहे हैं, आपके चैनल से देख रहे होंगे सीएम सर को, तो ये बात जो है उनको तक पहुँचाइएगा सर। पूरी कोशिश। हाँ बताइए, आखिरी बोलिए। हाँ सर, जैसे कि हम यहाँ भाई लोग आंसू लिपि जो है भैया लोग तैयारी कर रहे हैं, हम भी चाहते थे कि मतलब आंसू लिपि का तैयारी करें, ठीक है, हम स्टार्ट भी कर चुके थे। लेकिन इन लोग का जैसे कि एग्ज़ाम रद्द होता है तो इसमें हमको क्या मैसेज मिलेगा? इसमें तो हम डिमोटिवेट हो जाएंगे ना। मेन बात है कि हम चाहते थे कि मतलब हम जेपीएससी का भी तैयारी करते हैं और सीजीएल का भी एग्ज़ाम दिए थे, उसका तो आपको प्रॉब्लम पता ही है किस तरह उसका हालत है। लेकिन आंसू लिपि हम चाहते थे कि मेरा कोई स्किल भी हो ताकि भविष्य में हम सरकार का काम, कोई इज्जत नहीं है यहाँ, कोई इज्जत नहीं है सर यहाँ पे देख रहे हैं कि इसलिए हम इन लोग का सपोर्ट में भी है। और जेपीएस और सीजीएल का तो वो तो हम खुद कैंडिडेट ही हैं। लेकिन एक बात हम सरकार से कहना चाहते हैं कि वो हम भी एक आदिवासी छात्र ही हैं, संथाल ही हैं, जो सेम कम्युनिटी के ही हैं। सरकार तो बोलती है आबोआ राज बोलती है,
और उसका मतलब ये होता है कि हम लोग का राज, आदिवासियों का राज है ना। लेकिन क्या वाकई में है क्या आदिवासी ऐसा लोग कुछ नहीं है सर। आदिवासियों के साथ इतना क्या बोले, एक तो जैसे कि भाई ने बताया कि संथाली पेपर में किस तरह से आउट ऑफ 50 क्वेश्चन सिलेबस से बाहर है। संथाली लैंग्वेज में सोचिए आप, उसमें लैंग्वेज में भेदभाव किया जा रहा है यहाँ पे। तो अपनी उसमें भाषा से? यस अपनी भाषा में अपनी भाषा में ही उसमें लैंग्वेज पेपर में 50% क्वेश्चन बाहर दिया गया है। हम बता देना चाहते हैं सर कि मतलब जो हेमंत सोरेन की जो वाइफ है वो जो विधानसभा है हम लोग का, वहाँ गांडे क्षेत्र से वो चुन के आती है और हम लोग उसको चुन के लाए हैं। क्योंकि जब हेमंत सोरेन जेल में थे वो लोग उसको ले जाया गया था, उसमें फर्स्ट टाइम जो कल्पना सोरेन चुनाव लड़ी थी वहाँ से, उसमें रो रो के स्टेज में वहाँ पे सबके इमोशनल के साथ एक तरह से मतलब जुड़ा हुआ, हम लोग के साथ जुड़ी, हम लोग उसके भावना को समझे और उसको वोट दिए हम लोग सब। ये आपकी भावना को समझ रहे हैं? कभी नहीं सर, वो रोई, हम लोग उसका आंसू पूछे हैं उसका भाई समझ के, या फिर मेरी मम्मी या तो मेरे भाई लोग जो है, जो मेरे पापा हैं, सब लोग जाके वोट दिए उसको। अब मतलब उसको चुनाव में जिताए हैं। आपके आंसू और पूछने हम लोग का आंसू कोई नहीं देख रहा है सर। हम लोग जवाब चाह रहे हैं सरकार से कम वो जवाब दे, कम से कम वो जवाब दे। वो तो जवाब ही नहीं दे रही है सर। वो सरकार क्या कहना चाहोगे आप? सरकार को हम यही कहना चाहते हैं, सरकार वो आप सरकार किसी का मतलब ये नहीं, मालिक नहीं होती है सर, जनता का सेवक होना चाहिए। तो सरकार की मालिक होती है। ठीक है, तो देखिए फिलहाल मैं इस ग्राउंड में मौजूद हूं और पहला दिन है मेरा यहाँ पर और लोगों से मैं बातचीत कर रहा हूं। जब तक छात्र यहाँ पर मौजूद है तब तक मैं यहाँ पर मौजूद रहूँगा और छात्र की मांग, छात्र की आवाज़ आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके से हेमंत सोरेन के खिलाफ और उनके नीतियों के खिलाफ यहाँ पर छात्र आज सड़कों पर उतरे हुए हैं और अपनी मांग को लेकर यहाँ पर अलग अलग छात्र, अलग अलग तबके के छात्र जो है अपनी मांग को लेकर यहाँ पर आए हुए हैं और मांग कर रहे हैं। और लेकिन एक है, सभी लोग, सभी छात्र एक हैं, भले अलग अलग अपनी मांग को लेकर आए हैं, सभी जो हैं एक हैं और सरकार के खिलाफ इस समय अभी मांग पर मौजूद हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और जुड़े रहिए, लगातार यहाँ की खबर हम आप तक पहुँचाते रहेंगे कि सरकार इनकी सुनती है या फिर नहीं सुनती है, या फिर दिल्ली में जैसे जंतर मंतर पर हुआ वैसे ही यहाँ पर होने को दिखाई दे रहा है क्या। इन सारे विषयों पर मैं लगातार बातचीत करूँगा, उनकी राय को आप तक पेश करूँगा। आप भी अपना राय को कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।